पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम। सुदामा क्या रात श्याम से बोली नहीं हारे, सही अंगी से सर से बोली नहीं हारे। सब ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। तो देवरी से नारद ने झांक के देखा तो उनके घर में सब भूखे बैठे थे, कुछ नहीं था खाने पीने के लिए। तो देवरी से नारद शंकर भगवान जी के पास गए कि ये तीनों लोग भूखे रहते हैं, इनका क्यों नहीं भरण पोषण करते आप, दिन रात आपका नाम रटते हैं। शंकर भगवान जी बोले कि भाई उसके जो मुकद्दर में है भूखा ही रहना है। अच्छा, वो माता पार्वती के पास गए कि आप समझाओ इन्हें, मेरी समझाने से नहीं काम चल रहा है। माता पार्वती ने कि आप क्यों नहीं समझाते, क्यों नहीं करते उसका भरण पोषण, दिन रात आपका नाम रटता है वो। तो शंकर भगवान जी ने देवऋषि नारद से कहा कि मैं उस दिन आऊंगा और वो पूरी दुनिया मेरे से मांग लेगी, मैं दे दूंगा, तीनों में से अलग अलग। शंकर भगवान जी गए तो वहां पर उसका पति महिला का और उस बेटा वहां नहीं थे, केवल महिला थी। शंकर भगवान जी बोले आपको देवऋषि नारद ने यहाँ पर भेजा था ना, भेजा, आपने मुझसे कुछ मांगना है? हाँ मांगना है, मांगो। तो उसने कहा मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाऊं। शंकर भगवान जी बोले और कुछ मांग लो। मगर नहीं, बस मांग लिया, मुझे सबसे सुंदर स्त्री बनना है। तथास्तु कहकर चले आए। अब सबसे सुंदर स्त्री बन जाए तो उसके मन में विचार आया कि अंदर क्यों बैठूं मैं, बाहर मूड़ा बिछा के बैठूंगी, पता तो लगे मैं सुंदर बन गई। और जैसे ही मूड़ा बिछा के बैठी तो जितने लोग जाए वहीं रुक जाए, वो आगे जाए ना कि ऐसी सुंदर स्त्री तो हमने देखी नहीं पहले कभी। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। एक राजा जा रहा था वहां से निकला हुआ, उसने कहा कि भीड़ कैसे लगी हुई है, तो मंत्री को भेजा। मंत्री ने कहा जी एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी है, ऐसी तो मैंने कोई देखी नहीं आज तक, और उसको देख रहे हैं सब जनता। तो अच्छा मैं भी देखूं। राजा ने देखा, राजा ने मंत्री से कहा कि इसे ले आओ मेरे महल में, शादी करूंगा इससे। वो बोली शादी करेगा, उसका तो पहली रानी है। राजा बोला नहीं, पटरानी बनाऊंगा। तो वो उसके साथ जाके शादी होकर चली गई। अब उसका पति आता है बाद में, वो जंगल में गया हुआ था, उसने देखा है मेरे घर में तो मेरी पत्नी नहीं है, कहां गई। तो वो बोला पत्नी तो नहीं है। लोगों से पूछा कि भाई वो तो बहुत सुंदर बन गई, ऐसी सुंदर हमने कोई देखी नहीं। और उसको तो राजा अपने साथ ले गया शादी करने के लिए। उसके पति को बड़ा गुस्सा आया, और जब वो गुस्सा आ रहा था तो शंकर भगवान जी आ जाते हैं। बोले भाई मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, मांगो, क्या मांग रहे हो। उसका पति बोला मैं बहुत गुस्से में हूं। लोग कुछ भी मांग लो। लोग मैं ये मांगता हूं मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, उसे कोड़ हो जाए, कोड़। उसको उन्होंने कहा और कुछ मांग लो। उनको नहीं नहीं, बस उसे कोड़ हो जाए, सत्यनाशिनी को। शंकर भगवान जी बोले तथास्तु। ये प्रैक्टिकल देखो कैसे कैसा हो रहा है। शंकर भगवान जी चले गए। अब वो जो राजा दिन रात अपना काम छोड़ दिया, राजा उसे ही देखता था सुबह से शाम तक। राजा ने देखा ये कल तक तो ठीक थी, आज के इसके अंदर कोड़ चूरा है। तो मंत्री से बोला कोड़ल को वहीं छोड़ कर जहां से लाया है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो सबको कोड़ कर। राम जी और कृष्ण जी आगे आगे चल रहे थे और ये पीछे पीछे थे। कौन? सुदामा जी। तो सुदामा जी ने अपने पास सामान रखा था खाने पीने का। तो एक वहां शंकर भगवान जी का अघोड़ी आ रहा था। अघोड़ी को देखकर इनके मन में विचार आया, अघोड़ी मेरे से जो मैंने सामान लिया हुआ खाने पीने का, इसको मांगना ले या छीनना ले।
अघोड़ी से तो डरते हैं सब। उसने कहा क्या है इसमें? वो कुछ नहीं, झूठ बोल दिया। क्यों बोल दिया झूठ? क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान जी और बलराम जी भूखे मर जाएंगे यदि मैंने दे दिया तो वो शाप दे गया, जा तू भूखा ही रहे, तेरे पास कुछ नहीं है। एक तो किंवदंती ये है। दूसरी किंवदंती ये है कि इनके पास रहते तो थे खाने का सब सामान, और ये पेड़ पे चढ़ गए, बारिश होने लगी तो कृष्ण भगवान जी का जो खाने का सामान था, चने कह लो, मुरमुरे कह लो, जो भी कुछ था, वो ये उनके हिस्से का भी खा गया। और जब दूसरे का हिस्से का आदमी खा लेता है तो उसे कष्ट भोगना पड़ता है। तो अब जो है ये तो इसके पीछे रहा लोग। अब ये रोजाना इनके 2-3 बच्चे थे सुदामा जी के, और इनका कार्य क्या था कि केवल कृष्ण भगवान जी का नाम सिमरन करना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सोते बैठते उठते जाते। और 3-4 घर केवल ये जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि घर में तो कुछ था नहीं इनके। एक दिन ये जानते थे रुक्मणी जी कि रोजाना मांगने जाते हैं और कोई कोई तो इनको भिक्षा देती ही नहीं है। गृहिणी आती है और उसके मन में विचार आ जाता है तो रोजाना आ जाता है, कब तक दे से। और एक दिन ऐसा भी आता है कि किसी के दिन कोई भिक्षा देता ही नहीं है, तो उनको वापिस अपने घर में बिना भिक्षा के जाना पड़ता है, और पानी गर्म के ही वो गुजारा करते हैं, पानी पी पी के। एक दिन रुक्मणी जी बोले, आपका मित्र है, आपको दिन रात आपका नाम रटता रहता है, आप इसके मुकद्दर में अभी ऐसा ही है, अभी इसके दिन ठीक नहीं आए हैं इसके। नो कैसे? आप तो हर एक के दरिद्र दूर कर सकते हैं। उनको सुनो। जैसे ही गृहिणी के पास पहुंचे सुदामा जी, गृहिणी के यहाँ कोई फंक्शन था, यानी कि कोई त्योहार था, वो थाली सजा के लेके जाती है, और जैसी दरवाजे में पहुंचती है तो उसका मन करता है वापस जाने के लिए। लेकिन कृष्ण भगवान जी उसके मन में डालते हैं कि दे दे, तो दरवाजा खोलती है, सुदामा जी को दे देती है। सुदामा जी बड़े खुश, आज तो पूरी थाली मिलके लगी है। आगे चले, सुदामा जी को ठोकर लग गई और थाली गिर गई। एक और बताता हूं इसके बारे में कुछ। तो बेटा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि हम तो जैसे थे वैसे ही बना दो, पहले हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो जो जिसके मुकद्दर में है उसे बदलना बहुत मुश्किल है। ये मैं अब उस पर आते हैं हम